हाँ, तो फिर आ जाइए साथियों, आप सब लोगों का देहाती अनमोल कहानी में स्वागत है। एक बार की बात है, किसी गांव में बहुत ही गरीब किसान रहता था। वह किसान एक समय अमीर व्यक्ति भी रह चुका था। तो मेरे प्यारे साथियों, यह जब अमीर था तब भी और आज भी गरीब होने के बाद भी वह दूसरों की मदद किया करता था। तो मेरे प्यारे साथियों, वह जितना हो सकता था वह दूसरों की मदद करता था। वह किसान जब भी मंदिर जाया करता था तो ईश्वर से धन मांगता ताकि वह दूसरे की मदद कर सके। ऐसे ही कुछ समय बीता। एक दिन किसान ने एक सपना देखा कि अगले दिन तुम्हारे घर पर एक साधु आएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, जब वह तुम्हारे घर पर आएगा तो उनके घर के अंदर आते ही आपके सर के पीछे डंडे से स्पर्श करना। डंडे से स्पर्श करते ही वह पूरी तरह से सोने का बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह तुम फिर से एक अमीर आदमी बन और दूसरों की मदद कर सकते हो। अगले दिन ऐसा ही हुआ। एक किसान के घर पर एक साधु ने दस्तक किया। वह किसान पहले से ही डंडा लेकर तैयार था। जैसे ही वह साधु के घर के अंदर आया, उसने डंडे से उसके सर के पीछे से स्पर्श किया और वह पूरी तरह से सोने का बन गया। अब यह सब कुछ एक नाई ने देखा, जो बाल काटने वाला था। तो मेरे प्यारे साथियों, देखा उसने, यह नाई किसान के घर किसान का बाल काटने आया था। उस नाई ने सोचा, अगर किसी साधु को डंडे से मारने पर सोने का बदलता है तो मैं इस तरीके से बहुत ही अमीर बन सकता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, मुझे ही साधुओं को डंडे से अमीर बनना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, उस किसान ने तो बस एक ही साधु को डंडा से मारा। मैं एक से ज़्यादा साधु को डंडे से मारकर उससे भी ज़्यादा पैसे वाला बन जाऊंगा। यह सोचकर नाई बाल काटने वाला ने सोचा कि कुछ साधु अपने घर पर भोजन और दान देने के लिए बुलाया। तो फिर साथियों, साधु भी परेशान थे कि जो नाई हमें कभी कुछ भी नहीं दान दिया, वो आज भोजन भी खिलाएगा और दान भी देगा। वैसे भी वह सभी साधु नाई के बताए समय पर नाई के घर पहुंच गए। नाई ने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी। जैसे ही साधु नाई के घर की अंदर गए, नाई ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद नाई साधुओं को डंडे से मारने लगा। साधु नाई को इस तरह से मारने का कारण समझ नहीं पा रहे थे। कुछ समय मार खाने के बाद सभी साधुओं को गुस्सा आ गया। सभी साधु मिलकर नाई को खूब मारा। नाई को मारने के बाद वह नाई के घर से बाहर आ गए। कहानी से ज्ञान, मेरे प्यारे साथियों, हमें किसी का नकल कभी नहीं करना चाहिए। एकता में बल होता है। ये मेरे प्यारे साथियों, ये ज्ञान की कहानी है। आपको इससे क्या सीख मिलती है, अपनी राय ज़रूर बताएं मेरे प्यारे साथियों।